दोस्तों 25 फरवरी संडे के दिन इंडियन रेलवे सेक्टर में हमें एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसके कारण इंडियन रेलवे सेक्टर को काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि संडे के दिन एक ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के लगभग 80 किलोमीटर तक की दूरी पर चली थी। और अगेन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन के अंदर कोई भी ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। बेसिकली इस ट्रेन के द्वारा बिना किसी ड्राइवर के 80 किलोमीटर तक की दूरी को तय किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस ट्रेन के द्वारा काफी बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ट्रेन के अंदर आखिरकार ड्राइवर अवेलेबल क्यों नहीं था। तो बेसिकली एक 53 वैगन वाली फ्रेट ट्रेन, यानी कि आप इस ट्रेन का लंबाई का पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर टोटल 53 वैगन्स को लगाया गया था और इस ट्रेन को जम्मू से पंजाब के लिए चलाया जाने वाला था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मालगाड़ी थी जो कि डीजल वाले इंजन से चलती है। लेकिन दोस्तों इस ट्रेन के वैगन्स में काफी बड़ी मात्रा में चिप स्टोन को लोड किया गया था। चिप स्टोन्स को बेसिकली हम एक प्रकार के पत्थर बोलते हैं। तो यानी कि ये 53 वैगन्स वाली ट्रेन पूरी तरह से पत्थरों से लोड की गई थी। और जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन पर रोका गया था ड्राइवर चेंज करने के लिए। और ड्राइवर चेंज करने के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के इंजन में ब्रेक्स को अप्लाई नहीं किया गया था। और जब इस ट्रेन के अंदर कोई भी लोको पायलट अवेलेबल नहीं था तो ये ट्रेन अचानक से अपने आप चलने लगी और ये ट्रेन जम्मू और जालंधर सेक्शन पर अपने आप ही चलने लगी। और इस दौरान इस ट्रेन के अंदर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही अवेलेबल नहीं थे। और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हो गई थी। और ये ट्रेन संडे को सुबह के 9 बजे पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंची और लगभग 70 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस कवर करने के बाद इस ट्रेन को सैंडबैग की मदद से पंजाब के ऊंची बस्ती स्टेशन के पास में रोक लिया गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना के कारण अभी तक किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। और दूसरी बात, जो रेलवे ट्रैक था वहां पर किसी और ट्रेन को नहीं चलाया गया था। इसी कारण एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फरवरी के इस महीने में कुछ दिनों पहले हमें दिल्ली के सराय रोहिल्ला में एक और मालगाड़ी को लेकर एक्सीडेंट देखने को मिला था, जहां पर मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसके कारण एक 70 साल के व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इस बिना ड्राइवर वाली ट्रेन के बारे में तो इस घटना के कारण काफी बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था। ऐसे में इंडियन रेलवे की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा इस घटना को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।